अब हमने आज से प्रॉपर स्टडी शुरू करते हैं, राइट। हमने कोर्स ज्वाइन किया है अप्लाइड पंचकर्मा, राइट। क्लियर है सबको? कोई डाउट है? अप्लाइड का मतलब क्या होता है? हम वो चीजें साल भर सीखेंगे जो एक्चुअली अप्लाई करके प्रैक्टिस में आएगा। तरीके पढ़ाई दो तरीके से होती है। पहला, थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, फिर उसके बाद इंटर्न करते हैं, राइट। यानी पहले थ्योरी की पढ़ाई करते हैं, फिर प्रैक्टिकल करते हैं। इस क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो थ्योरी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन साथ में प्रैक्टिकल करते चलेंगे, राइट। एवरी टाइम एवरीवेयर कुछ प्रैक्टिकल क्लासेज में कराई जाएगी। बहुत सारे प्रैक्टिकल ऐसी चीजें जो ऑनलाइन भी बताई जा सकती है। और जब सेशन एंड होगा तब 1 हफ्ते 10 दिन का हम एक शिविर लगाएंगे, जिसमें आप सबको प्रेजेंट दिए जाएंगे और आपने करके दिखाना। क्लियर है? पहला पॉइंट। दूसरा कर्म है पंचकर्म, राइट। पंचकर्म का मतलब हमने सबने 5 एलिमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है। 5 एलिमेंट को ही कोरिलेट करता है पंचकर्म। पंचकर्म का मतलब क्या होता है? देर इज अ 5 वे टू डिटॉक्स योर बॉडी। बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है? सपोज अभी मैं चर्चा कर रहा था कि एक इंसान है जिसकी हाथ की ग्रिपिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। इसमें सेंसेशन है, हाथ से ठीक से पकड़नी। तो इसका क्या मतलब होता है? हमें क्या पता चलेगा इससे? बीइंग ए नेचुरोपैथिस्ट, बीइंग ए पंचकर्मा स्पेशलिस्ट, बीइंग ए होलिस्टिक हीलर, बीइंग ए योगा एक्सपर्ट, हम क्या डायग्नोज करेंगे? क्या होगा इससे? हमारा कौन सा ऑर्गन प्रभावित है? हमारा कौन सा ऑर्गन सब की वजह से ये हो रहा है? सब तो मेडुला। जब शरीर का कोई भी हिस्सा अनेबल टू वर्क, दैट मीन्स योर नर्वस सिस्टम इज डिस्टर्ब। आपका नर्वस सिस्टम क्या है? डिस्टर्ब है। इसका सिंपल सा मतलब होता है व्हाई? बिकॉज जो ब्लड है उसके थ्रू ऑक्सीजन पूरे शरीर में सप्लाई होती है। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो जिस शरीर के जिस हिस्से में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी। अब शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई का काम करता कौन है? नर्वस सिस्टम। कम्युनिकेशन का काम करता कौन है? नर्वस सिस्टम। तो जब प्रॉपर कम्युनिकेशन बॉडी का नहीं होगा, तो जैसे हम कोई प्रोग्राम अपने घर में करते हैं, अब अगर किसी को मैंने प्रॉपर एड्रेस नहीं बताया, किसी को लोकेशन नहीं भेजा, तो व्हाट हैपन? घर तक पहुंचने के लिए 1,000 कॉल आएंगे, अरे भाई लोकेशन भेज दो, अरे भाई एक होता है ना ऐसा। सेम बॉडी का एक वर्किंग कल्चर है। बॉडी कैसे काम करती है देखो, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये है सर्कल, दिख रहा है सबको? एक्शन अगर मान लो कि ए यहां से शुरू होगा, तो यहाँ पे जेड, ये ये एक्शन का होगा। यहां से शुरू होगा और यहाँ को एंड होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये पानी का ग्लास है, इसमें गर्म पानी है, राइट। हमने ये फिंगर इसमें डुबोया, व्हाट हैपन? ये सीधा क्या करेगा? नर्वस सिस्टम के थ्रू मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस को। अब हाइपोथैलेमस क्या कहेगा? नो, डोंट टच इट। ये मैसेज कहाँ आता है? हमारे ब्रेन की थ्रू यहाँ पे। दूसरी बार हम हाथ डालेंगे? नहीं डालेंगे। व्हाई? बिकॉज वी आर कम्युनिकेटेड बाय आवर सुपर पावर, जो सुपर जनरल मैनेजर हमारे बॉडी का है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, राइट। तो वहां से मैसेज कम्युनिकेशन हुआ, तो क्या हुआ? यहां से मैसेज गया यहाँ पे, और फिर यहां से रिवर्स मैसेज आया यहाँ पे कि आपको ये काम नहीं करना है। व्हाई? ड्यू टू आपके शरीर के लिए ये हानिकारक होगा। क्लियर है? इस तरह से हमारा शरीर क्या करता है? काम करता है। क्लियर है?
यस सर। मैसेज ऑर्गन, हर एक ऑर्गन, पैर के अंगूठे से मैसेज जाता है हाइपोथैलेमस के, हाथ के अंगूठे से मैसेज जाता है हाइपोथैलेमस को, बिकॉज हैंड एंड फुट कम्स अंडर द रिफ्लेक्सोलॉजी। राइट, रिफ्लेक्सोलॉजी का नाम सुना हुआ है। अब ये क्या है, हमारे शरीर का एंडिंग पॉइंट्स है। दैट्स व्हाई हैंड एंड फुट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। हमारे हाथ और पैर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुनते होंगे क्या कहा जाता है कि जब सोने जाते हैं तो गर्म पानी से पैर धो के, खासकर ठंडी के मौसम में ऑयल मसाज करके सोना है। व्हाई? यस सर। बिकॉज हमारे पैरों में, हमारे हाथों में हर एक एंडिंग पॉइंट एक एक ऑर्गन को कोरिलेट करता है। तो सोने से पहले आप उस हर एक ऑर्गन को एक्टिवेट करते हो, वहां तक के ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट करते हो। व्हाट हैपन, रिजल्ट क्या आता है? यू गेट साउंड स्लीप, अच्छी नींद आती है। आप किसी का पैर में सूजन है, इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलते होंगे। उनको केवल बोलो कि रात को पैरों में ऑयल मसाज करके सोना है। विद इन 15 डेज वी फाइंड कि उनकी सूजन ऑटोमेटिकली कम हो रही है, उनकी सूजन ऑटोमेटिकली खत्म हो रही है। हमारी कल्चर में ऐसा कहा जाता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करना होता है? हैंड रब करना होता है। वाई? क्या होगा हैंड रब से? क्या मैकेनिज्म है हैंड रब को? जब हम हैंड रब करते हैं, देखो ऐसे 2-3 मिनट, क्या होता है? इसमें हीट आता कभी किया आप लोगों ने? जब हाथ में हम यस करते सर। हैं तो हीट आता है। हीट करने से क्या होगा? हमारी ब्लड, पूरे बॉडी की, फुल बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि जब हम सोते हैं तो क्या होता है, हमारी 60 to 70% जो फंक्शनिंग है बॉडी की वो स्टॉप हो जाती है। फिर जो, जैसे होता है ना हॉस्पिटल में कि रात को इमरजेंसी केवल खुला हुआ है, ओपीडी बंद है, होता है ऐसा। उसी तरह हमारे शरीर के इमरजेंसी एक्टिविटी रात को ऑन होते हैं, और सारा ओपीडी फंक्शन जो डेली रूटीन का फंक्शन है वो क्या होता है? स्टॉप होता है। तो उस डेली रूटीन फंक्शनिंग को जगाने का काम क्या करता है? ये हैंड रब करता है। वेरी सिंपल। ठीक है, इसको समझना है, क्योंकि जब आप सुजोग थेरेपी पढ़ते हो, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। तो क्या होता है, देखो हम अपने हाथ को ऐसे रखते हैं ना, तो इस 2 फिंगर पर पूरा हैंड खड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है? ये दोनों हमारे लेग्स हैं, ये दोनों हमारे हैंड हैं। अब अगर मैंने रब, और ये हेड, नेक, सारा पार्ट है। तो जब हमने ये रब किया तो व्हाट हैपन, पूरे बॉडी एनर्जाइज हुआ ना, पूरी बॉडी की ब्लॉकिंग ओपन हुई ना, पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ओपन हुआ ना। दैट्स क्रिएट योर एक्टिविटी को स्टार्ट करता है। समटाइम्स इट्स हैपन, कभी आपने देखा होगा, किसी से सुना होगा कि सडन हम उठते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है। सडन हम उठते हैं, पैर में मोच आ जाता है। सडन हम उठते हैं, अचानक बैक में पेन हो जाता है। व्हाई? व्हाई इट हैपन? सोचा कभी आपने? बिकॉज योर बॉडी इज नॉट रेडी फॉर फंक्शनिंग। और सडन आपने, जैसे आप रोड पे जा रहे हो, आपको नहीं पता पीछे से गाड़ी आ रही है और वो गाड़ी आपको टक्कर मार दे, आप कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। सेम वे है कि हमारा बॉडी अगर एक्टिवेट नहीं है तो व्हाट हैपन, सडन हमने उसको काम दे दिया तो क्रैम्प आ गया। उसी को एलोपैथिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? क्रैम्प आ जाना। ठीक है, इसीलिए जब कोई क्रिकेटर, जब कोई फुटबॉलर खेलने जाता है तो क्या करते हैं? वार्म अप। वार्म अप मीन्स व्हाट? पूरे शरीर को एक्टिव करना, शरीर में हीट पैदा करना, रनिंग ब्लड को हीट देना, एनर्जाइज करना। कभी आप देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि वेन एवर यू आर गोइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ स्पीच, योर साउंड शुड बी लाइक रनिंग ब्लड।
जब आप रनिंग ब्लड की तरह बोलते हो तो व्हाट हैपन आपको पता है, आपको अंदाजा भी नहीं होता है, पूरा ऑडिटोरियम आपको केवल सुनेगा, क्योंकि सब अटेंशन मोड में आ जाएंगे कि यार क्या होने वाला है, ये क्या बोलने वाला है। इतनी एनर्जी आ जाती है। और जब उस एनर्जी से आप बोलते हो तो हॉल का ऑरा चेंज हो जाता है, आपके प्रति परसेप्शन चेंज हो जाता है। ये आर्ट है, यू हैव टू लर्न कि हम अपने आप को कहीं प्रेजेंट कैसे करें, हमारी प्रस्तुतिकरण कैसी होनी चाहिए, हमारी डायग्नोसिस का तरीका कैसा होना चाहिए, हम लोगों से कम्युनिकेट कैसे करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यू हैव टू लर्न, जो स्टेप बाय स्टेप हम इस क्लास में सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, क्लियर है? नाउ, पंचकर्म क्या है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दो शब्द से मिला है, पंच और कर्म। ठीक है, पंच का अर्थ पांचों एलिमेंट को साथ लेकर एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन को हम सामान्य भाषा में समझते हैं। पांचों एलिमेंट को साथ लेकर एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन को पूर्ण करना, दैट इज कॉल्ड पंचकर्मा। ठीक है, वेरी सिंपल, सामान्य शब्दों में, टेक्निकल लैंग्वेज में हमने नहीं जाना। पीडीएफ हमने दिया हुआ है, उसमें टेक्निकल लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ा है। पीडीएफ जो पीपीटी ग्रुप में मैंने डाले हैं, उसमें सारा डिफाइन किया हुआ है। उसमें हमने बायोफ्यूरिफिकेशन की बात की, सारी बातें की हुई है, उसको आपने सरना। आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके में पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। वो टेक्निकल टर्म्स हैं, यू हैव टू लर्न। टेक्निकल टर्म्स आपको लिखना है। जो टेक्निकल वर्ड, मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आएगा उसको पूछना है, क्योंकि जब तक मेडिकल टर्मिनोलॉजी आप नहीं समझोगे आपके लिए काम करना मुश्किल होगा। सो यू हैव टू लर्न मेडिकल टर्मिनोलॉजी ऑल्सो। अब इसमें जब हम पंचकर्मा करते हैं तो दो तरह के मेडिकल टर्मिनोलॉजी होते हैं। पहला आयुर्वेदिक और दूसरा एलोपैथिक। वो मैं स्टेप बाय स्टेप कल के सेशन में कुछ चीजें लिखवाऊंगा आपको कि इस टर्म को इस रूप में समझना है, इस टर्म को इस रूप में समझना है। देखो, इलाज करना बहुत बड़ा काम नहीं है, इलाज कैसे करें, किस चीज का करें, ये जानना बहुत बड़ा काम है। जो ये जान लेता है कि इलाज किसको करना है, जैसे एक मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को। आप रोड से जा रहे हो, दो जने बहुत लड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई किसी को मार पीट नहीं रहा है, लेकिन कोई पीछे नहीं हट रहा है, और उससे सराउंडिंग डिस्टर्ब हो रहा है। सडन आप देखोगे कि एक बंदा आता है, एक को एक रैप्टा मारता है, झगड़ा खत्म हो गई, सब अपने अपने घर चले गए। यू हैव टू नो द डायग्नोसिस। तो वो जो बंदा था, उसको पता लग गया कि इन्होंने कुछ करना नहीं, घंटे दो घंटे सबका बर्बाद करना है, तो आके उसने एक रैप्टा खींच दिया। मैं आपको ऐसा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ठीक है। रिमेम्बर। तो लेकिन मैं कह रहा हूं कि एट ए टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे काम करता है, उस ये जो मोमेंट को विश्लेषण करना, उसको समझना, उसका क्या इम्पैक्ट आना, ये देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव टू लर्न। जब पेशेंट आपके पास आता है, जैसे आपने पेशेंट को देखा, उसकी एक्टिविटी को देखा, यू मस्ट नो, आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप ये समझ जाओ कि ये किस कंडीशन में है, इसकी मेंटल स्टेटस क्या है। दैट इज योर क्वालिटी। जब ये क्वालिटी अपने अंदर आप पैदा कर लोगे तो आप अपने आप स्पेशलिस्ट बन जाओगे। आपके क्लास में ही एक बच्ची है, उनको हम एक पेशेंट के पास भेजते हैं। आज उन्होंने आके एक बड़ी अच्छी बात मुझे कह दी। मैंने मुद्रा थेरेपी सिखाई थी। एक पेशेंट 3 दिन से बेहोश था, केवल अपान बाई करा के उन्होंने उसको होश में ला दिया। यू कैन इमेजिन, केवल अपान बाई मुद्रा से। चीजों को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, देखो ये कह देना बहुत आसान करना, अरे सर आपने कह दिया, ये तो होता नहीं है। आई नो इट, ये कहना सबसे आसान काम है। क्या मैंने उस चीज को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया है? धोनी को जानते हो आप लोग? धोनी क्या कहता है, रिजल्ट क्या आएगा उसकी फिक्र मुझे है ही नहीं।
फिक्र किस चीज का है? क्या मैंने प्रोसेस को फॉलो किया? अगर मैंने प्रोसेस को फॉलो किया तो मैं मैच जीतूंगा। अगर मैं मैच हारा, इसका मतलब मैंने प्रोसेस को फॉलो करने में कहीं ना कहीं कोताही बरती है। तो हमें ठीक क्या करना है? अपने प्रोसीजर को, अपने इम्प्लीमेंटेशन, वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को हम वे करने के बजाय हम ये मान बैठते हैं कि यार इससे ये नहीं होता। एक चीज को जब तक 10 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई चीज आपको याद करना है, एक लाइन याद करना है, उस लाइन को कंटिन्यूअस 10 टाइम्स पढ़ लो, अपने आप याद हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, कभी करके देखो, 100% रिजल्ट आएगा। सो यू हैव टू लर्न। सर ये डायग्नोसिस पार्ट है, चीजें हैं, इन सारी चीजों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं केवल देखो, जो मैंने पढ़ाना है वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन इसके अलावा जिससे आपको रिजल्ट मिलना है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो उस पे मेरा तवज्जो ज्यादा होगा। मैं मेडिकल टर्म्स की भी बात करूंगा, मैं आयुर्वेदिक टर्म्स की भी बात करूंगा, मैं कुछ श्लोकों की भी बात करूंगा, स्टेप बाय स्टेप पंचकर्मा की बात करूंगा। अभी आपको हम जो है, जो बात बीत कप है उस पे एक स्पेशल सेशन होगा कि कोई क्या खाता था, आपको कैसे पता चल जाएगा कि ये इसमें ये चीज बढ़ा हुआ है, ये चीज कम है, ये चीज ऐसे है। जब आप इसको एनालाइज करके अपने घर में ही देखने लग जाओगे ना, तो आपको पता लगने लग जाएगा, अच्छा यार इसको ये प्रॉब्लम, इसको ये प्रॉब्लम, अच्छा अब करना क्या है, उसको ये देने से ये हो जाएगा, उसको ये देने से ये हो जाएगा। ये पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन है। जब आप डेली लाइफ में इसकी एक्सपेरिमेंटेशन करोगे, जब मैं फेस रीडिंग की कुछ बातें बताऊंगा, आप दूसरों की फेस रीड करके फिर उसको मत बोलो कि आप ऐसा, उससे पूछो आपको ऐसा होता है क्या। आप सर्टिफाई कर लोगे चीजों को कि हाँ यार, जो मैंने समझा वो ठीक है। तो मेथड इंपॉर्टेंट क्या है? मेथड। हम कोई चीज सीखते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? मेथड। उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उसको एप्लीकेशन में कैसे लाते हैं। एक ही क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, टॉप 5 ही होते हैं, उनमें कुछ दो चार हाथ पैर होते हैं? नहीं। उनका वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, वे ऑफ एप्लीकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन औरों से अलग होता है। एक जनरल होता है और एक स्पेसिफिक होता है, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल। तो यू मस्ट हैव फंडामेंटल क्वालिटीज। अगर आपके पास फंडामेंटल क्वालिटीज नहीं है तो आप दिक्कत में आओगे। नाउ, पंचकर्मा क्यों करना चाहिए? पंचकर्मा करने से क्या होगा? कितनी सारी कर रखी है नितिन ने, योगा का कर रखा है, उन्होंने ये कर रखा है, उन्होंने ये कर रखा है, तो अब पंचकर्मा करके क्या होगा? ये जानना, या आपको किसी को बताना पड़ेगा ना, आपसे ही पूछ दिया जाएगा क्यों कर रहे हो भाई पंचकर्मा, है ना? पहला सवाल तो आपके जहन में क्या आता है, क्यों करना चाहिए हमें? सबसे पहला जवाब है कि पंचकर्मा करने से हमारे शरीर की जठराग्नि री एनर्जाइज हो जाता है। दैट मीन्स हमारे शरीर की फायर एलिमेंट क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। अब अगर फायर एलिमेंट एक्टिव हो जाता है, व्हाट हैपन, क्या होगा? फायर एलिमेंट एक्टिव हो जाएगा तो हमारे शरीर का मेटाबॉलिक रेट बिल्कुल मेंटेन रहेगा। इट मीन्स कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी हमारा अच्छा रहेगा। कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी अच्छा रहने से क्या होगा? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होने से क्या हो जाएगा? जो हमारे शरीर में दो प्रोसेस होता है, पहला क्या होता है? डाइजेशन, और दूसरा डिफर्मेंटेशन। जब हम खाना खाते हैं तो दो प्रोसेस होता है, क्या? पहला डाइजेशन, इफ योर मेटाबॉलिक रेट इज ओके, इफ योर कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी इज ओके। ये दोनों ओके कब होगा? व्हेन योर जठराग्नि, दैट मीन्स फायर एलिमेंट इज ओके। तो जब आपका फायर एलिमेंट ओके है, जठराग्नि ओके है, आपका डाइजेशन होगा। व्हाई? ड्यू टू कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी एज वेल एज मेटाबॉलिक कैपेसिटी।
अब इन दोनों कैपेसिटी की वजह से क्या हुआ, हमारा डाइजेशन अच्छा हो गया। डाइजेशन अच्छा होगा तो क्या होगा, हमारे शरीर को इनपुट्स, इनपुट्स मीन्स व्हाट, एंजाइम्स, मिनरल्स, वो टाइम से मिलेंगे। इन केस हमारा कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी, मेटाबॉलिक रेट इज नॉट ओके, इन किस कंडीशन में ये ओके नहीं होंगे, व्हेन योर फायर एलिमेंट इज नॉट ओके, दैट मीन्स जठराग्नि ठीक नहीं है। तो जब वो जठराग्नि ठीक नहीं होगी तो कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी डिस्टर्ब होगी। कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट डिस्टर्ब होगा। अब ये दोनों डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, हमारा डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब होगा। अब डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में डाइजेशन की जगह क्या होगा, डिफर्मेंटेशन। व्हाट इज डिफर्मेंटेशन, डिफर्मेंटेशन क्या होगा, यानी हम जो इनपुट शरीर को देंगे वो डाइजेस्ट होने के बजाय क्या होगा, सरेगा। डिफरमेंट मीन्स सड़ना, फफूंदी लगना, उसमें से बदबू आना। और जब वो बदबू होता है तो क्या होता है, एसिड बनता है। वही एसिड जमा होके हमारे शरीर में फैलता है तो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, वात रोग। ज्वाइंट पेन इज अ पार्ट ऑफ वात रोग। अब ज्वाइंट पेन शरीर में कितने होते हैं, तो एक चीज को ठीक करने से कितनी बीमारी से राहत मिलेगी, केवल हमने करना क्या है, अपने जठराग्नि को ओके रखना है। अगर हमारी जठराग्नि ओके होगी तो ज्वाइंट पेन, आज की डेट में ज्वाइंट पेन के पेशेंटों की भरमार है या नहीं है। सर्वाइकल का ले लो, बैक पेन का ले लो, स्लिप डिस्क का ले लो, स्पाइन बल्जिंग का ले लो, नी पेन का ले लो, एंकल पेन का ले लो, तरवे में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, कुछ बचा ही नहीं। इतने हॉस्पिटल खुल गए फिर भी ज्वाइंट पेन ठीक नहीं हो रहा है, इतने थेरेपिस्ट बन गए फिर भी ज्वाइंट पेन ठीक नहीं हो रहा है। व्हाई, ड्यू टू हमने अपने सिस्टम में जो हमारी जठराग्नि है, जो हमारा फायर एलिमेंट है बॉडी का, जो सब कुछ को दुरुस्त करेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, चोर मेरे घर में बैठा है और ढूंढ कहाँ रहे हैं, पूरी दुनिया में। तो करना क्या है, घर का जो कमी है, डेफिशिएंसी है, उसको ठीक करना। तो पंचकर्मा में आपको काम किस चीज पे करना है, हाउ टू ओवरकम विद द डेफिशिएंसीज। शरीर में जो कमियां हैं उससे पार कैसे पाए। इफ यू आर एबल टू डू दैट, किसी भी पेशेंट को ठीक कर सकते हो, किसी भी पेशेंट को ठीक कर सकते हो। यू कैन इमेजिन, इतने मेरिकुलस रिजल्ट्स आते हैं। ध्यान रहे, आप कहोगे पढ़ाने के लिए आप ऐसे ही बोल देते हो, मैं ऐसे नहीं बोलता हूं। आज अभी लाइव रिजल्ट लेके बच्ची आई है, मैं उसका एग्जाम्पल बताया आपको, कि जो 3 दिन से बेहोश है उसको अपान वायु मुद्रा से हाफ एन आवर में होश में लाया है। सर किसने? उस पे बाद में बात करेंगे, आप इतना समझ लो काफी है। राइट, कोमल। कोमल हाँ सर। जी, जी, राइट। अपान वायु मुद्रा कैसे बनता है ये देखो ना, यू कैन इमेजिन, केवल इतना वर्क करने से चीजें हो सकती है, 100% होती है। आप करो तो सही, आप बिलीव तो करो। मैं जब पहला सेशन लेता हूं, आज भी मैं वो चीज बता रहा हूं आपको, पहला क्या है, फर्स्ट स्टेप आपकी लर्निंग की, बिलीव इन योर सेल्फ। वट एवर यू आर गोइंग टू डू, उस पे बिलीव करो। उसके बाद जो कंटेंट है आपके पास, साधन, कंटेंट मीन्स साधन। एक गांव में बच्चा पढ़ रहा है, उसके पास लाइट नहीं है, वो किस पे फेथ करेगा, जो लैंप है, जो भी रिसोर्स है उसके पास लाइट्स के, उस पे उसे फेथ करना पड़ेगा। और वो फेथ करेगा तो अचीव कर लेगा। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हमारे कंट्रीज में ही है। अबुल कलाम आजाद स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे, यू बिलीव इट, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया।
पॉसिबल है या नहीं है? है पॉसिबल। उन्होंने अपने कंडीशन पे फेथ किया। वट एवर रिसोर्सेज वी हैव, दैट इज एनफ टू अचीव एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आपकी मानसिकता, आपका जोश, आपका जुनून, आपका बिलीव कितना कमिटेड है उस पर डिपेंड करता है। अदरवाइज वट एवर सोर्सेज यू हैव सराउंडिंग योर 10 किलोमीटर्स, दैट इज एनफ टू अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। प्रॉब्लम कहाँ आता है पता? जब माँ कहती है बेटा पढ़ ले, तो हम कहते हैं ये लाइट ठीक नहीं आ रही है, पंखा ठीक नहीं चल रहा है, एसी ठीक नहीं चल रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। व्हाई? जब आप ऐसी बातें करने लगते हो तो यू बिकम पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। आपको होना क्या है? पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। जब आप पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बन के काम करोगे, जब आप पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बन के स्टडी करोगे, आपके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन है। जब आपको सवाल में ही जवाब मिलने लग जाए तो आप समझ लेना आप सही ट्रैक पे हो। और जब जवाब से सवाल निकालने लग जाओ तो आप समझ लेना कि आप गलत ट्रैक पे हो। इट्स अप टू यू। जब अपने बारे में, अपने ज्ञान के बारे में कोई ज्यादा भ्रम हो जाए, तो शीशे के सामने में बैठ लेना कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं या बहुत पढ़ लिया। तो शीशे के सामने बैठ जाना, आपका भ्रम खुद ही दूर हो जाएगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से समझने की जरूरत नहीं है। तो बिलीव, फेथ और अचीव, ये तीन स्टेज है। यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ, यू हैव टू फेथ ऑन योर रिसोर्सेज वट एवर यू हैव। एसी और हेलोजन लाइट के नीचे पढ़ के हम बड़े आदमी बन जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जुनून पक्का है तो हम बड़े बन जाएंगे, इसकी गारंटी है। और दुनिया में लाखों एग्जाम्पल है, आप अपने सराउंडिंग, अपने घर के आस पड़ोस में ही देखोगे, आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। सो आप इस तीन बात का ध्यान में रखना। तो पहला पॉइंट क्या है? पंचकर्मा क्यों करना चाहिए? ड्यू टू आपको अपने फायर एलिमेंट को एक्टिव रखना है, फायर एलिमेंट के बैलेंस को बॉडी में बना के रखना है। दूसरा, पंचकर्मा करने से माइंड बॉडी सोल, एमबीएस, माइंड बॉडी सोल डिसिप्लिन में रहता है, इसलिए आपको पंचकर्मा करना चाहिए। तीसरा, जो 5 सेंस ऑर्गन है वो नियंत्रित रहती है, इसलिए पंचकर्मा करना चाहिए। चौथा, जब आप इन सब चीजों को फॉलो करते हो तो व्हाट हैपन, आपका मन और आपकी इंटेलिजेंस में बैलेंस बनता है, संतुलन बनता है। तब आप परफॉर्म अच्छा कर पाते हो। कई दफा क्या होता है, हमारा मन ज्यादा काम कर रहा है और हमारी इंटेलिजेंस कम। मैं इंटेलिजेंट हूं लेकिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा। मैं पढ़ सकता हूं लेकिन मन नहीं कर रहा, दैट मीन्स जिग जैग हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है। जब ये बैलेंस, तो ये पंचकर्मा क्या करेगा, उस बैलेंस को स्थापित करेगा। पंचकर्मा करने से शरीर की कांति, कांति मीन्स चमक, बढ़ जाती है। काले इंसान भी गोरा दिखने लगता है। वो गोरा हो नहीं जाता। कल पूछोगे आपने तो बोला था गोरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। उस स्किन में शाइनिंग इतनी आ जाती है को स्किन अट्रैक्टिव हो जाता है, आकर्षण आ जाता है उसमें। ये है पंचकर्मा का। आपकी स्टेमिना परमानेंट रूप से बढ़ता है। ये नहीं कि आज दवाई खा ली तो स्टेमिना आ गया और कल फिर वही हाल है। अगर आप पंचकर्मा फॉलो करते हैं तो आपकी स्टेमिना थ्रू आउट द लाइफ बहुत अच्छी बनी रहती है। आपका फेस आपके ऑरा को इंक्रीज कर देता है। आपका फेस आपके ऑरा को
इंक्रीज कर देता है। ये पंचकर्मा का इंपॉर्टेंट बिंदु है। हम कहते हैं ना कि कोई बुढ़ा नहीं होना चाहता। अगर आप बुढ़ापे में नहीं जाना चाहते हो तो फॉलो द पंचकर्मा। यकीनन आप जवान बने रहोगे, 100%, विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है। और जब ये सारी चीजें होगी तो आप ऑटोमेटिकली दीर्घायु, लॉन्ग लाइफ आपके पास होगा, और आप बहुत कुछ बेहतर अपने लाइफ में कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको फायदा मिलेगा पंचकर्मा करने से। अब पंचकर्मा की दो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि पंचकर्मा में एक स्नेह है जिसको ऑलिएशन थेरेपी बोलते हैं, राइट। पंचकर्मा का 60% हिस्सा ऑयल पे डिपेंड करता है, ऑयलेशन से हम करते हैं पंचकर्मा, राइट। तो ऑयल, अब मार्केट से ऑयल खरीदेंगे? नो, हम ऑयल खुद बनाएंगे। वो तरीके हम सीखेंगे और फिर उस ऑयल से पंचकर्मा करेंगे। रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? क्यों आएगा रिजल्ट? क्योंकि प्रोडक्ट मेरे हाथों का बना हुआ है, मुझे पता है ये एक्चुअल ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो जब हम ट्रीटमेंट देने जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस ही अलग होगा, क्योंकि हम ओरिजिनल चीज से ट्रीटमेंट दें। इट कैन बी पॉसिबल, वो थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, लेकिन यकीन मानो, मर्सिडीज खरीदने वालों की कमी है क्या? आप क्वालिटी तो डालो, ट्रीटमेंट कराने वालों की लाइन लगेगी। अपने अंदर क्वालिटी पैदा करो। डोंट बी फॉलोअर, बी क्रिएटर। किसी को फॉलो मत करो, अपना फंडामेंटल मेथड क्रिएट करो और पूछो कैसे करेंगे। सवाल मुझसे इतना पूछो कि मुझे ऐसा लगे मुझे नहीं आता, तब मुझे मजा आएगा। क्योंकि मेरे पास भी चुनौती आएगी ना कि यार बंदे बड़े इंटेलिजेंट हैं, इतने इतने सवाल पूछते हैं, मुझे ही नहीं आता। तो आपकी दया से मैं भी पढ़ लूंगा, और वैसे तो मेरा मन नहीं करेगा पढ़ने का, यार चलना क्लास लेना ले लेंगे। लेकिन जब आप बहुत सारे सवाल पूछोगे तो समटाइम्स इट्स हैपन कि मैं भी तो आपकी तरह ही पढ़ के बड़ा हुआ हूं, मैं कोई कौन सा महात्मा बुद्ध हूं। सो मुझे भी अपने आप को रोज अपडेट करना पड़ेगा। और वो अब मौका कौन देगा? आप लोग दोगे, जब आप बहुत सारे सवाल पूछोगे, आउट ऑफ डिक्शनरी, आउट ऑफ सिलेबस। जब आप सवाल पूछोगे तो मेरे दिमाग की बत्ती जलेगी, फिर मैं भी सोचूंगा अपनी जठराग्नि को ठीक की जाए। तो मजा आएगा। ऐसा होता है तो मजा आता है क्लास लेने में भी और पढ़ने में भी। तो आप लोगों से इंतजार है कि आज तो पहला ही क्लास है, आप अच्छे से पढ़ो और अच्छे से सवाल पूछो। कोई बात नहीं, मुझे नहीं आता होगा तो मैं भी पढ़ लूंगा, क्या हो गया उसमें। बेटा कोई सवाल पूछ देता है तो नहीं आता तो क्या कहता है, चलो दोनों मिलके पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा सॉल्यूशन, 100% आएगा। क्यों? क्योंकि आप सब में भी अलग अलग क्वालिटी है। तो पहला बात क्या हुआ कि अपनी क्वालिटी पे बिलीव करो। मैंने पहले ही बोला है कि वॉट एवर यू नो, उस पे बिलीव करो। उसको करना क्या है, और बेहतर बनाने के लिए हम शू पहनते हैं तो क्या करते हैं, वो चमकती रहे तो क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। तो वट एवर नॉलेज यू हैव, उसकी रोज पॉलिश। वही नॉलेज आपको कहाँ कहाँ ले जाएगा, क्या क्या करा देगा आपको, आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा। तो अपने नॉलेज पे विश्वास करो, ठीक है। हम ऑयल में ऑयल बनाना सीखेंगे, पेन ऑयल, क्योंकि जॉइंट पेन में पेन ऑयल काम आएगा। ठीक है। दूसरा ऑयल बनाना सीखेंगे कॉन्स्टिपेशन, लार्ज इंटेस्टाइन को क्लिंज करने का, स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लिंज करने के लिए, एक्सक्रीशन ऑर्गन्स को
क्लिंज करने के लिए, एक ही जगह समझ लो कि एक्सक्रीशन ऑर्गन्स, जहां से हमारे शरीर से डिटॉक्स होता होकर जो टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, दैट आर ऑल ऑर्गन्स आर कम्स अंडर द एक्सक्रीशन, उत्सर्जन का हिस्सा होता है। उस के लिए बेहतर ऑयल कौन होगा, उस पे काम करें। आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो स्किन डिपार्टमेंट में, है ना, बर्निंग स्किन, एक्जिमा, पता नहीं क्या क्या होता है, हम उस पे ऑयल बनाना सीखेंगे। उसके आगे ज्वाइंट पेन का हो गया, पेन ऑयल हो गया। आप तीन ऑयल का नाम बड़ा सुना होगा आपने, महानारायणी है ना, नाम सुना हुआ है, भृंगराज नाम सुना हुआ है, और ब्राह्मणी। ये तीन ऑयल है, बड़ा मार्केट में नाम सुना हुआ है, हर जगह मिलता है, हर एक बड़ी बड़ी कंपनी बनाते हैं। आप बनाना सीख लोगे तो कैसा लगेगा, तो यू बिलीव इट, आप बना सकते हो, बहुत बहुत अच्छा बड़ी रहेगा सर। बात नहीं है। एक मिनट। हेलो, क्लास में बाद में बात करें। तो जब हम ये बनाना सीख लेंगे, सपोज महानारायणी तेल ऐड आता है देखते हो, भृंगराज तेल ऐड आता है देखते हो, यस। अगर ये आपको बनाना आ जाए तो मजा आएगा या नहीं। हाँ सर, आ जाएगा। केस तेल, हेयर फॉल की समस्या बहुत सारी है, यस सर। आप हेयर फॉल रोकने, माइग्रेन रोकने, सिरदर्द रोकने के लिए अपने आप ऑयल बना लो। अच्छा लगेगा या यस, बुरा लगेगा। अच्छा लगेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी ऑयल है जिसको हम बनाना सीखेंगे, आप लोग बनाओगे और खुद ही उसका परीक्षण भी करोगे, सर। और आपको खुद ही पता लग जाएगा कि जो मैं बना रहा हूं वो ठीक बना रहा हूं या नहीं। फिर उसको हम विद इन 1 ईयर एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उसका फीडबैक, यही आपका रिसर्च भी हो जाएगा, इसे कहते हैं रिसर्च पेपर। जब आपने बनाया, उसका परीक्षण किया, जैसे बनाया वैसे लिखो, जैसे परीक्षण किया वैसे लिखो, जिसको दिया उसका फीडबैक जैसा आया वैसा लिखो, फिर रेशियो निकालो, फिर उसी कंटेंट का कन्वर्जन रेशियो निकालो। रिसर्च में और क्या होता है, इसके अलावा कुछ होता है क्या, इतने लोगों पे क्या गया, ऐसे पेशेंटों पे क्या गया, इसमें से इतने परसेंट ये बोले, इतने परसेंट का ये रिजल्ट है, यही तो रिसर्च पेपर होता है ना। तो जब आप खुद ही बनाओगे इसको तो आपका रिसर्च पेपर ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। और आपको पहली क्लास में एम्स में मैम ने क्या कहा, कि जो इस तरह से रिसर्च पेपर तैयार करके लाएगा और उसका प्रोडक्ट बेहतर बनाएगा, उसको हम क्या करेंगे, एम्स की मैगजीन में जगह मिलेगी। कितने लोग तैयार हैं। ये यस सर, सारी मैं भी चीजें तैयार हूँ। पॉसिबल है, हम सारी चीजें करेंगे और उसका फायदा भी हमें मिलेगा। अरे एम्स की तो छोड़ो, एम्स की छोड़ो, मैं तो कहता हूं पहले आप अपने घर में बनाओ, घर के लोगों को दो, और फिर सर देखो एलोवेरा, चमत्कार। सर फिर आप एलोवेरा ऑयल देखो के भी बड़े चमत्कार। अच्छे, मैं एक बहुत अच्छे पेशेंट की वो। बात बताता हूँ आपको, उनकी खांसी नहीं रुक रही थी। अब आप लोगों को लगेगा पता नहीं क्या क्या कहानियां सुनाते रहते हैं, ये मैं बिल्कुल लाइव चीजें बताता हूँ आपको, कोई कहानी नहीं सुनाता हूँ। उनको डॉक्टर ने खांसी रोकने के लिए स्टेरॉइड दे दिया। तब उनके जो गार्जियन थे उन्होंने मुझे फोन किया कि आपको एक दिन आपका समय चाहिए। मतलब क्या हो गया, तो 15-20 दिन से है, सारी दवाइयाँ खा ली, अब स्टेरॉइड पे आ गए। नाउ बिलीव, खांसी रोकने के लिए स्टेरॉइड लेना पड़ेगा, और लेना पड़ेगा तो कितना मजा आएगा, सोचो। हम उनसे मिले, 8 चीजें लिखवा दी कि सुबह से शाम तक बस इतना सा करना है। 1 हफ्ते में सब ठीक हो गया। इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन, डायग्नोसिस, प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों है, कैसे है,
यू मस्ट नो। जब आप ऐसा करने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, 100% आएंगे। रिजल्ट नहीं आने का कोई वजह बनता ही नहीं है। इसमें मैं कुछ मुद्राओं, जो इमरजेंसी अच्छी मुद्राएं हैं, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा। जैसा मैंने बताया आपको, मेडिकल टर्म्स और आयुर्वेदिक टर्म्स को भी बताऊंगा। उसके अलावा कुछ घी बनाना सिखाऊंगा आपको। हालांकि बड़ा मुश्किल काम है, फिर भी विल ट्राई कि एक दो कम से कम तो बना ही लें, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल काम है बनाना। लेकिन एक बार आप बना लेते हो तो वो लाइफ लॉन्ग आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। रॉयल्टी का नाम सुना है? अगर इनमें से 5 प्रोडक्ट भी आप ढंग से बना के काम उस पे करते हो तो ये प्रोडक्ट आपको रॉयल्टी देगा। रॉयल्टी कैसे होता है पता है आपको? इसी पे रिसर्च करो, इसी का लैब टेस्ट कराओ, गवर्नमेंट से लाइसेंस ले लो, और उसका नेक्स्ट प्रोसेस है पेटेंट ले लो। अब आपके फॉर्मूले, आपके रेसिपी पे जो भी प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, आप घर में बैठे रहोगे और उसका पैसा आपके पास आएगा। आप कहोगे बड़ी बड़ी फेंकते हो, ऐसा नहीं है। हर एक इंसान बड़ी बड़ी सोचता है तभी बड़े बड़े काम करता है। अगर वो जमीन पे रह के ये सोचे कि जमीन से ऊपर मैं जा ही नहीं सकता हूं, तो जिंदगी में कभी ऊपर जाएगा नहीं। जमीन पे रह के ऊपर की बातें सोचकर और जमीन पे काम करना, वो ज्यादा जरूरी है। हवा में काम नहीं करना, काम हमेशा जमीन पे करना है। और मैं हमेशा कहता हूँ जब आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो यू मस्ट हैव योर ओन फंडामेंटल्स। बार बार रिपीट करो इस बात को, अपने पेज पे लिख लो, रोज उसको 10 बार लिखो, और अपने अंदर ढूंढो कि आपके अंदर फंडामेंटल क्या है जिसकी नकल नहीं की जा सकती, जो दूसरों के पास नहीं है। आप मुझे बताओ कि मेरी ये फंडामेंटल है, मेरी ये स्ट्रेंथ है। उसी स्ट्रेंथ पे काम करके दुनिया का हर चीज आप अचीव कर लोगे। तो क्वेश्चन क्या बनता है? हाउ टू नो योर सेल्फ। अपने आप को कैसे जाने, अपने आप को कैसे पहचाने, अपनी स्ट्रेंथ को कैसे पहचाने। अगर हम अपनी स्ट्रेंथ नहीं पहचान पाएंगे तो लाइफ लॉन्ग हम क्या होंगे? डाइवर्ट होते रहेंगे। और फिर क्या होता है? दूसरे लोग हमसे काम करवाते रहेंगे और हम उनकी दया पे निर्भर रहेंगे, जिसको नौकरी कहते हैं। कि नौकरी से निकाल दिया तो अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते भाई। तो इसलिए नौकरी बचाने के लिए काम करना है। अब देखो, दोनों में अंतर है। आप अपने स्ट्रेंथ पे फंडामेंटल काम कर रहे हो, और नौकरी बचाने के लिए काम करो, क्योंकि नौकरी बचेगी तो रोटी मिलेगी। लेकिन जब आप अपने फंडामेंटल स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हो तो ना नौकरी की बात आती है ना रोटी की बात आती है। मुझे काम करना है, नमक रोटी बहुत है मेरे लिए। ये जज्बा, ये चीजें जब आपके अंदर पैदा होगी तो आप जो कर रहे हो, आप अलग क्या कर सकते हो, तभी आपकी पहचान बनेगी। नहीं तो ना योग करने वालों की कमी है, न पंचकर्मा करने वालों की कमी है, और न नेचुरोपैथी करने वालों की कमी है। कमी ना होने के बावजूद पिछले 1 साल में आप लोगों ने बहुत कुछ किया है। वाई? आपकी धीरे धीरे फंडामेंटल ओपन हो रहा है। धीरे धीरे आप अपने स्ट्रेंथ को समझने का प्रयास करो। समझ नहीं पाए हो, समझने का प्रयास करो, और इतना सा भी पता जैसी लगता है तो आपको सफलता मिल जाती है। सो पेशेंस रखो, प्रोसेस पे ध्यान दो। प्रोसेस, स्टेप फॉलो करना बहुत आवश्यक। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो स्टेप का बड़ा इंपॉर्टेंस है। स्टेप फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है।
जब आप स्टेप फॉलो करोगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। आप एडमिशन हॉस्पिटल जाते हो, एडमिट करते हो, डॉक्टर कुछ नहीं करता, डॉक्टर अपने प्रोसेस फॉलो करता है। अच्छा, इमरजेंसी में पेशेंट आया है, उसका फिक्स है, ये 2 गोली दे दो, ये 2 इंजेक्शन लगा दो। आप चिल्लाते रहो, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं करेगा। आप जितना चिल्लाओगे वो आईसीयू से सीसीयू तक चला जाएगा। करना उसने वही है जो प्रोसेस है। इसको आपने ध्यान रखना है, इस प्रोसेस को जरूर फॉलो करना है। आप जितना प्रोसेस फॉलो करोगे, आपकी क्वालिटी, आपकी स्ट्रेंथ उतनी निकल के बाहर आएगी। इसके अलावा पंचकर्मा में जो हमने बात की, ऑयल बनाएंगे, ऑयल से प्रोसेस करेंगे। इसके अलावा कभी कभार आप लोग देखते होंगे कि कईयों के हाथों में, पैरों में ऐसे गांठ गांठ बन जाते हैं, सुना है नाम? उसका कोई इलाज नहीं होता है, कोई गोली खाते हैं, कोई दवाई खिलाते हैं, ट्यूब लगा लगा के थक जाते हैं, फिर भी बने रहते हैं। तो पंचकर्मा में एक प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड अग्निकर्मा। सुना है नाम? हम करेंगे अग्निकर्मा। जी सर। उसको खत्म करना कैसे किया जाता है, उस पे भी हम काम करेंगे। स्नेहन, स्वेदन, बमन, विरेचन, ये सब 2 प्रोसेस बेसिकली होता है। देखो, पहला आउटर बमन, यानी उल्टी के द्वारा आप चीजों को, अपने विष को अपने शरीर से बाहर करते हो। दूसरा विरेचन, एक्सक्रीशन ऑर्गन के थ्रू टॉक्सिन को बाहर करते, ये दोनों प्रोसेस है। बेसिकली इन्हीं दोनों को करने के लिए पंचकर्मा करना होता है। अब ये दोनों प्रोसेस है, जैसे हमने कहा कि विरेचन का पार्ट क्या है, हमें लार्ज स्ट्रेन को क्लिंज करना है। लार्ज स्ट्रेन क्या है? सबसे बड़ा एक्सक्रीशन का पार्ट है। हमें स्किन के थ्रू, स्किन मीन्स स्वेटिंग, अब स्वेटिंग लाने के लिए पंचकर्मा में क्या करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह हमारी किडनी है, उसी तरह हमारा लीवर है। जब तक हम उसको क्लेंज नहीं करेंगे, तब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता है। तो इस क्लेंजिंग प्रोसेस को सीखना है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम बात करेंगे, करेंगे भी, प्रैक्टिकल भी करेंगे, प्रोडक्ट बनाना भी सीखा। 4-5 मेजर प्रोडक्ट है जिसपे आप लोगों ने कंसेंट्रेट करना है। प्रोडक्ट तो बहुत सारे आपको बताई जाएगी। और सबसे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अपनी स्पेशलिटी ढूंढ लो। आपको किस पे काम करना है, किस पर्टिकुलर एरिया पे काम करना है, और पढ़ो सब कुछ, लेकिन फोकस उस एरिया पे रखो। निश्चित तौर पे आप बेहतर डॉक्टर, बेहतर नेचुरोपैथ, बेहतर पंचकर्मा स्पेशलिस्ट बन पाओगे। इससे आगे कल के सेशन में पढ़ेंगे। अब आप लोगों के पास जो जो सवाल है आप पूछिए। सर अभी जी। आपने जो ऑयल ऑयल प्रिपरेशन बताया था सर, जी। हेयर लॉस के लिए, सर उसमें जी, जैसे अलग अलग होता है ना कि भाई वात के वजह से है, कफ के वजह से, पित्त, कौन सा दोष विकृत है, उसके आधार पे बताया जाएगा सर ऑयल, कि जैसे बिल्कुल कफ बताया जाएगा। के वजह से है, बिल्कुल तो बताया उस जाएगा आधार पे जी। सर अलग अलग होगा ना ऑयल। बिल्कुल बताया जाएगा। देखो, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, दो तरीके होते हैं काम करने के। पहला, थ्रू इनटेक और थ्रू एक्सटर्नल यूज। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जब हम इनटेक करा के किसी चीज का समाधान ढूंढते हैं तो स्पेशली वात पित्त कफ का ध्यान रखना ही पड़ता है, अदरवाइज उसका रिएक्शन आ सकता है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल यूज के थ्रू करते हैं तो भी हमें ये जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता शरीर पे बुरा। लेकिन इनटेक कराते वक्त तो किसी भी कीमत पे ध्यान रखना ही रखना है। जी। और कोई सवाल? मैंने सर मैंने हाइट के लिए आपसे पूछा था। हाइट बढ़ाने के लिए?
हाँ जी। अच्छा, क्या एज है? सर ऐसे 10-12 साल का बच्चा है। क्या हाइट कितना है अभी? सर बहुत छोटा है, मतलब मुझे नॉर्मल से हाइट छोटा है बताओ, जितना। छोटा मत बताओ, कितना हाइट है? सर मेरे ख्याल से 3-5 ऐसे करके कुछ होगी। क्या 3'5"? मतलब 3 फीट 5 इंचेस। अगर वो 10 साल का नहीं हुआ है और 3 फुट 5 इंचेज है, तो आपको किसने कहा था उसकी हाइट छोटी है? सर मतलब मैं अंदाजे से आपको बोल रही हूँ, लेकिन वो वाकई में ही छोटा है, चलो, कल मतलब क्लास देखने में में बहुत आपको छोटा बताऊंगा एज और वेट के हिसाब से हाइट कितना कितना होना चाहिए, फिर इस पे वर्कआउट है। करना, ठीक है? ठीक है सर, मतलब वो ना थोड़ा मोटापे में ज्यादा है और हाइट उसकी बढ़ती नहीं है। हाँ, अब आपने सही सवाल किया हाँ कि जी। मोटापा ज्यादा होने से हाइट कम दिखता है ना? हम देख। तो इस हाँ पे जी। करेंगे वर्कआउट। पहले मैं ये चीज आपको बता दूं ताकि आगे से क्लियर रहे। मोटापा, हाँ जी। मोटापा क्यों बढ़ता है अभी तो मैंने बताया है हाँ कि जी वो सर। जो खाना मेटाबॉलिज्म खाता कम है है। वो डाइजेस्ट नहीं होता है, डिफरमेंट होता है। हाँ। हाँ जी। तो क्यों हुआ डिफरमेंट? अभी बोला है ना, सारा जवाब दिया है मैंने। हाँ जी। हाँ डिफरमेंट जी। हाँ क्यों जी हुआ? सर, उसका क्योंकि कैलोरी उसके बर्निंग कैपेसिटी, उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत मेटाबॉलिज्म। स्लो है। दैट हम्म, मीन्स हाँ जी। उसकी जो बॉडी कैपेसिटी काम कर रही है अभी, अगर वो 10 साल का है तो उसकी कैपेसिटी बॉडी की जो है वो ऐसे काम कर रही है जैसे वो 20 साल का हो। हम्म। तो ऑब्वियसली ये चीज होगा ना, तो करना क्या है? सर उसके इस लिवर को पर। क्लिंज करना है, हाँ उसके जी, किडनी को मेटाबॉलिक रेट ठीक बढ़ाना। करना है, उसको डिटॉक्स करना है। तब ये तो आपको आता ही है, इसमें मैं क्या उपाय बताऊं, बताओ। ठीक है सर, समझ आ गई। बेसिक्स समझो। करना, मैं बार हाँ बार जी। कह रहा हूं, करना क्या है और हो क्यों रहा है, ये दो बहुत जरूरी चीज है। हाँ सर। कोई काम हमारा रुकता है तो हम कहते हैं ना, कौन सा ऑफिसर ने रोक रखा है, या कौन पास, कौन से टेबल से पास हो जाएगा, तो हम सीधा वहीं पे जाते हैं, जाते हैं ना, हाँ और जी। वहां का समाधान निकालते हैं। तो वो ऑफिस में टेबल कौन सा है जहां से सारा काम हो जाएगा, वो ढूंढो। शरीर में कौन सी चीज है ऐसी? आगे जी। हम्म। सर, जो आपने अपान वायु मुद्रा के विषय में बताया था कि जो हम्म। अनकॉन्शियस जो पर्सन था जी। उसमें कॉन्शियसनेस आ गई आफ्टर जी। 3 डेज, तो सर वो कैसे जी, इम्प्लीमेंट किया, मतलब वो देखो, बेहोश अपान था, वायु बेहोश? मुद्रा, हाँ। सुन लो, अपान वायु मुद्रा को इमरजेंसी मुद्रा कहा जाता है, ठीक है? अपान वायु मुद्रा में एक तत्व को छोड़ के चार तत्व को एक साथ एक्टिवेट किया जाता है। जैसे मैंने बोला, देखो, ये है फायर एलिमेंट और ये है एयर एलिमेंट। मैंने फायर एलिमेंट के रूट में एयर एलिमेंट को डाला, और फायर एलिमेंट से आकाश और पृथ्वी को जोड़ दिया, और जल को मैंने अलग रखा। अब चार को एक साथ में एक्टिवेट कर रहा हूं, तो ये जो सेंसरी नर्व्स के थ्रू है, ये सारे मैसेज कहाँ जा रहा है? ब्रेन। हाइपोथैलेमस में। जब हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में जा रहा है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? हार्मोन सिक्रीट करता है। वो कैसे आता है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा, पीनियल ग्लैंड में आएगा, फिर थायराइड ग्लैंड में आएगा। तो इस प्रोसेस को होने में भी वक्त लगता है, जादू नहीं होता है। तो जब हाफ एन आवर का टाइम आता है तो इस प्रोसेस में वो आ जाता है, तो उसका रिजल्ट आता है। इस मैकेनिज्म पर जब हम मुद्रा की कुछ मुद्राएं आपको कराएंगे ना, तो उस पर डिटेल बात करेंगे, ठीक है? पर लेकिन लेकिन सर, सर जैसे बेहोश आदमी कैसे कर सकता है? सर बेहोश आदमी मुद्रा कैसे करेगा? एक एक आंसर, करके, हाँ, एक एक वही करके। मैं सर पूछ वही रहा हूँ सर। अनकॉन्शियस माइंड। हम्म। हाँ। सर, अनकॉन्शियस पर्सन कैसे मुद्रा करेगा सर? वो तो बेहोश है ना, हाँ। वो एक्शन ही नहीं कर सकता। आप किस लिए हो? आप किस बात हाँ, के तो नेचुरोपैथ और किस बात के पंचकर्मा? जो नहीं कर सकते उसके वही तो बाद करा आपको सकते कराना हैं। है। तो आप कैसे करोगे? हाँ। देखो, एक रुमाल लिया, सबके घर में होता है, हाँ उसके जी। अनकॉन्शियस के फिंगर को ऐसे फोल्ड किया और ऐसे बांध दिया, अब और हाथ पकड़ के बैठ गए। अब होगा या नहीं होगा? हाँ, अब तो हो जाएगा होगा या नहीं सर। होगा? जी सर। आप ट्रीटमेंट देने गए हो ना। टेप से तो भी ये रेप कर भी, सकते हैं ना सर? हाँ, मतलब टेप से भी कर सकते हैं ना, आप टेप टेप से? से भी कर सकते हैं।
यही तो डायग्नोसिस है।